ये कहानी है एक छोटे कद की चिड़िया की, जिसे जंगल में कोई भी परिंदा पसंद नहीं करता था। छोटे कद की चिड़िया, तुम अपने घर ही रहा करो, हमारे पीछे ना आया करो। जहाँ हम खेलते हैं वहाँ पर मत आया करो। तुम हमारा सारा खेल ही खराब कर देती हो। हमारा दिल ही नहीं करता खेलने को। तुम अपने घर में बैठा करो। क्यों भैया, मैं तो किसी को तंग भी नहीं करती। मैंने तो आज तक किसी को कुछ कहा भी नहीं है। आप मुझे क्यों ऐसे कह रहे हो? ऐसा कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तुम फिर यहाँ पर आ गई हो। तुम्हें मैंने मना भी किया था, लेकिन तुम फिर आ गई। तुम मेरी बात भी नहीं सुनी तुमने। अगर ये यहाँ रहेगी तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मुझे यहाँ नहीं खेलना। मैं तो आपको कुछ कहती भी नहीं हूँ। मैं तो वैसे ही यहाँ आ गई थी, वैसे ही आई थी मैं खेलने। लेकिन आप लोग मुझे नहीं पसंद करते। मैं चली जाती हूँ यहाँ से। हाँ हाँ, तुम जाओ। आगे ही तुम्हारी वजह से मैना चली गई है। मैं जा रही हूँ, आप लोग खेल लो। अब क्या खेले, मेरे सारे ही दोस्त चले गए हैं इस छोटे कद की चिड़िया की वजह से। छोटे कद की चिड़िया की वजह से कोई भी वहाँ पर खेल नहीं पाता। मैना चिड़िया और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं और ऊपर ही पेड़ पर बैठी रानो चिड़िया और टूनी चिड़िया ये सब देख रही होती हैं। रानो, देखा ही सब। देखो, छोटी चिड़िया के कद की वजह से उसको कोई पसंद नहीं करता। और हमें इसे सब रोकना होगा। हमें सब परिंदों को समझाना होगा। हमें ज़रूर कुछ करना होगा। हमें छोटी चिड़िया के पास जाना होगा। छोटी चिड़िया परेशान और डर के मारे अपने घर वापस आ जाती है और फैसला कर लेती है कि आज के बाद वो कभी भी घर से बाहर नहीं जाएगी। खुद को घर में बंद कर लेगी और कभी भी किसी के सामने नहीं जाएगी, ना ही किसी को बुलाएगी। आज के बाद मैं घर में ही रहूंगी। मैं किसी भी परिंदे के पास नहीं जाऊंगी। मुझे कोई पसंद नहीं करता, तो मैं क्यों जाती हूँ सबके पास। मैं अब घर में ही रहूंगी। वो ऐसी बातें कर ही रही थी कि टूनी चिड़िया और रानो चिड़िया उसके घर आ जाती हैं। कैसी हो छोटी चिड़िया? मैं ठीक हूँ। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? आप चले जाए यहाँ से। तुम घर में बंद क्यों हो? तुम जाओ नीले चश्मे के पास। वहाँ पर सब परिंदे नहा रहे हैं। तुम भी वहाँ पर चले जाओ। मैं क्यों जाऊँ? वहाँ पर मुझे कोई पसंद नहीं करता। वो सब मुझे वापस भेज देते हैं मेरे घर। मैं नहीं जा रही। नाराज होकर छोटे कद की चिड़िया थोड़ी देर बाहर चली जाती है, लेकिन कुछ देर बाद वो वापस आ जाती है। देखो, हम तुम्हें समझा नहीं आए हैं। हम जो तुम्हें कह रहे हैं वो तुम करो। तुम जाओ, इसमें तुम्हारी ही बेहतरी है। तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। अगर मेरे साथ वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ तो मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। कितना मजा आ रहा है। ये नीला चश्मा, इसका पानी तो बहुत ठंडा है। मुझे बहुत मजा आ रहा है। बस ये दुआ करो कि यहाँ छोटे कद की चिड़िया ना आ जाए, नहीं तो सारा मजा ही खराब हो जाएगा। ये कहते ही कालू कौवे का पाँव स्लिप होता है और वो पानी में जा गिरता है। मुझे बचाओ, बचाओ, मैं गिर गया हूँ। मुझे चोट लग गई, मुझे बचाओ। मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ? ना तो मेरे पास कोई रस्सी है और ना कोई चीज़। तुम ऐसा करो, तुम अपने पंख से जोर लगाओ, तुम उड़ो। नहीं नहीं भैया, मैं आ गई हूँ। मैं आपको बचा लूँगी। आप मेरा हाथ पकड़ो और बाहर आओ। ऐसा कहकर छोटी कद की चिड़िया कालू कौवे को बचा लेती है। कालू कौवा उसका बहुत शुक्रिया अदा करता है और उसे कहता है, चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो। सब परिंदे उसे बहुत प्यार करते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं। उसे कहते हैं, तुम बहुत बहादुर चिड़िया हो। आज के बाद हम तुम्हें कभी तंग नहीं करेंगे। छोटी चिड़िया, इधर आओ मेरे पास। कालू भैया, पहले तो आप मुझे बताओ, आप ठीक हो ना? हाँ छोटी चिड़िया, मैं ठीक हूँ। आज मैं तुम्हारी ही वजह से जिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो। आज के बाद तुम हमारे साथ ही रहोगी। जहाँ हम होंगे वहाँ ही तुम होगी। ये सब देखकर टूनी चिड़िया और रानी चिड़िया बहुत ही खुश होती हैं। देखा छोटी चिड़िया, तुम घर में बंद हो रही थी। इस तरह घर में छुपना नहीं चाहिए, सामना करना चाहिए। तुम्हारा कद छोटा है तो क्या हुआ, तुमने काम तो बड़ा किया है ना। आपका बहुत शुक्रिया। आपने मेरी मदद की और मुझे सब दोस्त मिल गए।
दोस्तों, कभी भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ये सब अल्लाह ताला ने बनाया है। हमें किसी को भी किसी की कमी का एहसास नहीं दिलाना।